महाराष्ट्र के नागपुर और अहमदनगर के अकोले में उनके बसाए आश्रम की निशानियां आज भी मौजूद हैं, जहां वो रामायण काल के दौरान रहते थे। इतने सारे तथ्यों से ये मानने में थोड़ी सहूलियत हो गई थी कि समुद्र में डूबी प्रतिमा महर्षि अगस्त्य की हो सकती है। लोगों को लगा अब हम संतुष्ट होकर चले जाएंगे, लेकिन अभी प्रतिमा की पूरी पिक्चर बाकी थी। अगस्त्य ऋषि ने समुद्र में साधना क्यों की थी? वो मूर्ति गहरे समुद्र में क्या कर रही थी? उसे किसने बनवाया होगा और क्यों? इन सवालों के जवाब जाने बगैर हम कहां मानने वाले थे। तब लोगों ने हमें यहां भेजा, इलाके के इस प्राचीन मंदिर में, जहां के महंत जी से हमारी मुलाकात हुई। इनके पास कोंकण इलाके से जुड़े कई ग्रंथ और पांडुलिपियां मौजूद थीं। सारे इनकी जबान पर रटे पड़े थे। हमने अभी तक जितनी कहानी सुनी थी, सबसे पहले उसे पक्का किया। और ये सब पूरा स्थान परशुराम ने ब्राह्मण के लिए बसाया है। ये जो सागर है, वो सागर को पीछे हटाया है और ये भूमि दान या परशुराम ने ये सब के लिए वस के बिठा के और सबके लिए ये प्रदान किया है। जिस बात ने हमें सबसे ज्यादा हैरत में डाला था, वो अब शुरू होती है। शिवलिंग की स्थापना के बाद श्री राम वानर सेना के साथ लंका चले गए और अगस्त्य ऋषि यहाँ कोंकण इलाके में आ गए। उन्हें श्री राम की लंका विजय के लिए एक विशेष साधना करनी थी। दावे के मुताबिक अगस्त्य संहिता और अगस्त्य व्याकरण में इसका जिक्र मिलता है। अगस्त्य व्याकरण में अगस्त्य ऋषि ने ये सब लिखा है, खुद लिखा है। खुद लिखा है। और जब ये समुद्र में जो राक्षस छुपे हुए थे, उसको सब निकालने के लिए खुद अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का पानी पिया है। अच्छा, वो समुद्र का पानी यहाँ का पिया है, ऐसा मैंने सुना है, कोंकण का। और सब जब राक्षस सब बाहर आ गए, वो दैत्य का सब विनाश किया। वो खाली एक प्रभु रामचंद्र के विजय के लिए, ऐसा मैंने सुना है कि बाद में ये सब पूरा पानी पीने के बाद जो सब भूमि यहाँ थी, वहाँ नगर बसाया है। तो इसका उद्देश्य पूजन पाठ हवन क्या था? नहीं, इसका पूरा उद्देश्य यही था कि प्रभु रामचंद्र का विजय। मान्यता के मुताबिक उस साधना में कोई खलल नहीं पड़ना था, इसलिए महर्षि ने समुद्र की गहराई को चुना था। पहले उन्होंने समुद्र का पानी पीकर उसका एक हिस्सा खाली किया। उसके अंदर मौजूद दैत्यों को भगवान परशुराम की मदद से अंजाम तक पहुंचाया। फिर समंदर के अंदर एक नगर बसाकर लंका युद्ध खत्म होने तक साधना करते रहे। नगर में दैत्य लौटकर नहीं आए। इसके लिए परशुराम जी ने अगस्त्य ऋषि की एक मूर्ति मुख्य द्वार पर स्थापित कर दी थी। दावे के मुताबिक ये वही त्रेता युग की अगस्त्य ऋषि की प्रतिमा थी। इस कहानी का अहम हिस्सा अभी बाकी था। मंदिर के महंत और स्थानीय लोगों के मुताबिक लंका विजय के बाद श्री राम जब अयोध्या लौटे, तब उन्हें इस साधना के बारे में पता चला, तो महर्षि से मिलने यहां कोंकण के इस तट पर आए थे। ये बात सही है कि कोल्हापुर से आगे से आजरा से यहाँ प्रभु रामचंद्र का पैदल से प्रवास हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है कि यहाँ एक कोंकण भूमि में उनका पैदल लगना। साक्षात परशुराम और प्रभु रामचंद्र ये दोनों एक होके भी ये प्रभु रामचंद्र और परशुराम
धोनी की भूमि में पैदल रखे और हम यहाँ जन्म लिए, तो मेरा हमारा बहुत सौभाग्य है। उन्हें धन्यवाद देने के लिए जब इस मालवण में पहुंचे थे, तब उन्होंने जिस शिवलिंग की पूजा अर्चना की उसे राम के ईश्वर यानी रामेश्वर के नाम से जाना गया। और ये वही मंदिर है, माना जाता है कि ये त्रेता युग से आज तक इसी स्थान पर ऐसे ही मौजूद है। वो पौराणिक शिवलिंग वक्त के साथ धरती में समा गया। फिर उसके ठीक ऊपर इस शिवलिंग को शिवाजी महाराज ने स्थापित किया था। प्रचलित दंत कथा के मुताबिक जब शिवाजी महाराज के सपने में मां भवानी आईं और उन्होंने श्री राम के हाथों स्थापित शिवलिंग का पता देकर उसे आसरा देने का आदेश दिया, तो उनको माँ भवानी ने दृष्टांत दिया कि एक दक्षिण दिशा में जाके वहाँ पे एक शिवलिंग है, वो ऐसा ज़मीन के ऊपर ओपन है, तो उसको तू घुमटी बना, उसको मंदिर बना, या तो फिर उसको आसरा दे। इसके वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मावलों के साथ यहाँ पे आए, उन्होंने शिवलिंग ढूंढा, तो उनको शिवलिंग यहाँ पे मिला और उन्होंने उसके ऊपर बाद में फिर एक घुमटी जैसा आकार बनाया, यानी कि मंदिर की रूपरेखा बनाई उन्होंने। तब शिवाजी यहां आए, इस उजाड़ पड़े इलाके को संवारा, मंदिर बनवाया, धरती में समा चुके श्री राम के शिवलिंग के ऊपर एक और शिवलिंग की स्थापना की। पूजा करने के बाद वो सिंधुदुर्ग जो है, जिसे आज आप किले के रूप में देख रहे हैं, इसका निर्माण कार्य भी सफल हुआ। पूजा करने के पश्चात ये जो गर्भगृह के ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये माना जाता है कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूजा के बाद यहाँ निर्माण करवाया था।